अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आज मैं अपनी वालदा की शर्ट सी रही हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। ये इसका बैक है जो मैंने कटिंग कर लिया है और ये इसका बैक पे डिज़ाइन है और ये मैंने शोल्डर कटिंग और ये साइड वेंट कटिंग है। ये इसका पैनल लगेगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से ये बैक पैनल लगा हुआ है, जॉइंट है इसी में, और फ्रंट का जो है वो हमें जॉइंट करना पड़ेगा। और इसके साथ में ये लेस लगाऊंगी दोनों आगे पीछे के दामन में। ये इसका डेमो पिक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे सेम यही चीज़ सीनी है, लेकिन ये फ़्रॉक सिली हुई है, लेकिन मैं इसको कमीज़ की शेप में सीऊँगी क्योंकि सूट मेरी वालदा का है तो जाहिर सी बात है वो फ़्रॉक तो पहनने से रही। तो ये मैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से सीऊँगी, शलवार का भी और कमीज़ का भी। जो डिज़ाइन है जिसमें नज़र आ रहा है ये मरी बी का सूट है और ये इसकी शलवार है जो मैंने कटिंग करके रख ली है। इसकी ये कलियों वाली शलवार पहनती हैं मेरी अम्मी, तो ये मैंने कटिंग करके सूट रख लिया था। तो अब ये वाइट कलर की इसके साथ शलवार है और इसका पैनल है ये जो पाँचों में लगेगा, जैसा कि इसके उसमें बना हुआ है। ये देखें आप करीब से कि वाइट शलवार के साथ ये जॉइंट होगा। और उसके बाद अब मैं जब सी लूँगी सूट कंप्लीट आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये किस तरह लग रहा है। अब मैं ये सूट सीना स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने कटिंग कर लिया था। मुझे कपड़े सीने में भी बहुत मज़ा आता है, शौक़ है। शुरू में बहुत मेरे लोगों ने कपड़े बिगाड़े तो ज़िद में आके मैंने ख़ुद ने सीखा कि नहीं, जो अपने हाथ से सी कर पहनने का मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। हम पैसे भी दे के सिलवाते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये मैं इसका स्टार्ट सिलाई की है। अब मैं इसको कलियां जोड़ रही हूँ जो हमें स्लीव्स में लगानी पड़ रही हैं कलियां। ये मैं इसमें ज्वाइन करके चार कलियां लगाएंगे इसमें, क्योंकि कपड़ा कम था तो थोड़ी सी कलियां अंडर आर्म्स की जगह पे लगानी पड़ रही हैं। ये मैंने इसको यहाँ से ये कलियां ज्वाइन कर दी हैं लाल। अल्लाह का शुक्र है, मुझे हर चीज़ का शौक़ था और मैंने हर चीज़ को सीखा। कुकिंग बेकिंग का तो बहुत ही शौक़ था। उसके बाद मुझे ये स्टिचिंग भी सीखनी पड़ी, क्योंकि किसी को बता के कपड़े सिलवाने में ना 19-20 फ़र्क आ ही जाता है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से जब बंदा सीता है ना तो वही चीज़ सीता है परफेक्ट जो उसके जहन में होती है, जो उसको चाहिए होती है। और फिर अपने हाथ से सी के पहनने का जो मज़ा है वो आपको पता है कि दर्जी के सूट का मज़ा नहीं है। पैसे भी दो, कभी ख़राब भी हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं ख़ुद अपने कपड़े स्टिच करती हूँ, अपनी अम्मी के करती हूँ, कभी कभार अपनी सिस्टर्स के भी करती हूँ। जब उनके पास कोई काम होता है तो वो मुझे भेज देती हैं। वैसे उन दोनों को सीने आते हैं, मैंने ही उन दोनों को सिलाई सिखाई है। ये मैंने दोनों आस्तीन के पैनल जोड़ दी, सॉरी साइड वेंट के जो अंडर आर्म्स में मैंने कलियां लगानी थी वो मैंने जोड़ दी हैं। बस मैं डबल सिलाई करूँगी ताकि वो ख़राब ना हो, लूज़ ना हो सिलाई, अक्सर निकल जाती है। तो मैं हमेशा पूरे सूट में जब भी सिलाई करती हूँ तो सब जगह डबल सिलाइयाँ लगाती हूँ ताकि मज़बूत रहे, कभी मसला ना हो, कपड़ा फट जाए मगर सिलाइयाँ नहीं खुलनी चाहिए। तो काम दिल से करें, अच्छा करें तो दिल खुश होता है, और मज़बूत होगी सिलाई, अच्छी होगी तो पहनने में भी मज़ा आता है। तो ये मैंने सिलाई करी और उसके बाद मैं ये इसको जोड़ रही हूँ। ये मेरी साइड की सिलाई है जो मैंने शर्ट की। मैं पहले साइड की सिलाई करके उसके बाद इसके साथ गला भी बनाती हूँ। अक्सर अपना अपना तरीका है सीने का, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है वो वैसे सी लेता है। बात यह है कि काम होना चाहिए, तरीका कोई भी हो, काम अच्छा और परफेक्ट होना चाहिए। अक्सर मेरी अम्मी को नवाबशाह जाना था तो अम्मा ने बोला घर पे आके कि ये मुझे सूट्स चाहिए। अक्सर मेरी अम्मी के अर्जेंटी कपड़े सिलते हैं जो मुझे फ़ौरन सी के देने पड़ते हैं। कभी कभी तो एक दिन में 2 सूट भी मैंने उनका सिलाई करके दिए हैं। तो आज ये सूट में ज़रा सी रही हूँ क्योंकि ये सुबह उन्हें पहन कर जाना है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह सिलाई करती हूँ। ये मैंने इसकी जॉइन कर दी है सारी। ये मेरी वालदा मेरे सामने ही बैठी हुई हैं जिनके मैं कपड़े सी रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, और मुझे ना मोटर की मशीन पे भी सीने का शौक़ है और मैं सी लेती हूँ। मोटर लगी हुई हो तो उस पर बआसानी कपड़े सिलते हैं, और हाथ की मशीन से ये फ़ायदा है कि कभी लाइट हो या ना हो तो इस पर तो इंसान बेफ़िक्र होकर किसी भी टाइम भी सी सकता है। तो लिहाजा ये इस पर मैंने सोचा कि सी लेते हैं, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, लोड शेडिंग का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो मोटर निकाल कर ही रखी हुई है मैंने, क्योंकि वक्त पे वक्त कपड़ों को सीने की ज़रूरत पड़ती है तो मोटर से गुजारा नहीं होता, मोटर वाली मशीन से। उसके लिए फिर लाइट का वेट करना पड़ता है।
तो मैं ऐसे सी लेती हूँ कि भाई ये देखिए मैंने गला भी रेडी कर लिया है और अब मैं शोल्डर को जोड़ रही हूँ आगे पीछे के, और मैं इसको जोड़कर अब मैंने साइड की सिलाई मारी थी पहले, क्योंकि मैं गला बाद में बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये कर लिया है। तो मेरी ये जो सूट मैं सी रही हूँ ये मेरे मामू ने मेरी वालदा को ईद पर भेजा था। आपको भी, आप सब जानते होंगे कि हम मुस्लिम्स में या सब जगह ही, हिंदू हो या मुस्लिम हो, बहन भाई का त्यौहार जो होता है कि मतलब ईद पर भाइयों की तरफ से बहनों को ईदी आती है। तो ये मेरे मामू ने बहुत अच्छा सूट भेजा था, हमें भी बहनों को बहुत पसंद आया, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। इसकी लॉन, इस का प्रिंट, और बहुत अच्छा, एक्सपेंसिव भी था बहुत। मुझे अच्छा लगा कि ये अम्मी के ऊपर पहनने के बाद डिसेंट सा लुक देगा सूट, तो सिलने के बाद अच्छा लगेगा और पहनेंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस बात पे मामू का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरी अम्मी को याद रखते हैं। जब भी त्यौहार पर या वैसे भी उनके साथ कोई अच्छा काम होता है तो वो अपनी बहनों को कपड़े या वैसे भी ज़मीन पे से सौगात जो भी होती हैं, अनाज चावल या जो भी उनको सहूलत लगती है भेजना, वो ज़रूर भेजते हैं अम्मी को। तो हमें भी अच्छा लगता है, इस तरह से रिश्तों में प्यार मोहब्बत रहता है लेने देने से। बहनों को तो भाइयों का कहते हैं ना कि ईद के दिन खुशी से एक फ़ोन कर देना भी बहुत मायने रखता है। तो बस रिश्तों में गुंजाइश रखिए, मरने के बाद कौन किसको याद करता है। सिर्फ़ यादें ही होती हैं जो ज़िंदगी में हम अच्छी बना लें, तो मरने के बाद चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है कि वो बंदा ऐसा था, उसके यादें बहुत अच्छी थी। तो बस यही कहना चाहूँगी। और सिलाई मेरी आप देख रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं आपके साथ मेकअप डेमो भी शेयर करूँगी। मॉडल के तलाश में हूँ कि मिल जाएं कुछ जो अपना चेहरा बिगड़वाएं। सॉरी, बिगड़वाएगा तो खैर नहीं, अच्छा मेकअप करना आता है। जिस तरह आप मेरा ये सूट देखेंगे वो भी इस तरह तरीके से। जुन तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये मेरी कमीज़ तकरीबन रेडी होने वाली है। मुझे 1 से सवा घंटा लगा है कमीज़ शर्ट को सीने के लिए, क्योंकि सिंपल है। अम्मी गले में कोई बेल वेल पसंद नहीं करती हैं कुछ लगवाना, क्योंकि गर्मी में उनको वो चुभती है, मतलब भारीपन लगता है उससे। और इस तरह मैंने ये कमीज़ देखें रेडी कर ली है। गला बिल्कुल सिंपल है, बाकी स्लीव्स में मैंने ये इस तरीके से बेल लगाई है, और बेल बहुत चल रही है इस तरीके से, तो ये मैंने इस तरह से बेल लगा दी। और ये इसका फ्रंट साइड है और इसका पैनल है जो मैंने आपको दिखाया था कि ये मुझे ज्वाइन करना है। ये मैंने ज्वाइन करके इसके नीचे बेल लगाई है, इसके साथ ज्वाइन की है एक सिलाई के साथ। और इसके बाद मैं आपको इसका बैक भी दिखाती हूँ कि बैक पे इसका डिज़ाइन दूसरा था जो तकरीबन अलग लग रहा है। बस अम्मी को ज़्यादा हैवी और ज़्यादा बेलों के डिज़ाइन पसंद नहीं आते, तो वो गले बहुत सिंपल ही रखवाती हैं। तो ये देखें बिल्कुल सिंपल सा गला है, मैंने बताया भी था आपको। उन्हें गर्मी बहुत महसूस होती है, गर्मी की वजह से बस बहुत लाइट कपड़े पहनती हैं, हैवी काम वाले डिज़ाइनिंग नहीं पहनती। ये इसका बैक साइड है जो कि बहुत मुझे खूबसूरत लगा था, लेकिन लग रहा तो ये बैक है लेकिन ये फ्रंट होना चाहिए था। बहरहाल क्या कह सकते हैं, आजकल तो अनमैच कपड़े भी दिखा रहे हैं, दुपट्टा मैचिंग नहीं होता लेकिन दिखा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ आप